मतलब जो टॉपिक है उसका नाम क्या है? तो टॉपिक का नाम है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन। आप कहोगे ये क्या होता है? तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे ना, इन्होंने सुना है एक्चुअल में कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, आप कमेंट करके बता देना कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़े। सपोज हमने कंटेनर ले लिया, ठीक है, एक कंटेनर लिया आपने और यहाँ पे एक कंटेनर ले लो और एक्स्ट्रा वाला एक ही चीज के लिए, ठीक है। इसमें ना लिक्विड डाल दो, पानी भी नहीं, जो डालना वो डाल दो इसमें, ठीक है। और इसमें ना मर्क्यूरी डाल दो। मर्क्यूरी कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है, आपको तो पता है, ठीक है। तो इसमें ना एक ट्यूब डालनी है जिसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। बहुत छोटी होती है, इतनी होती है जैसे कि ये मेरा बाल है, जो बाल का डायमीटर होगा ना उतना इसका डायमीटर होता है। सपोज ये ट्यूब बहुत छोटी होती है, मैं शेप ले लेता हूँ इसका 3D में। ओके यार, नो, ठीक है, चलो आप हाथ से, ये है अपने पास, ठीक है। तो छोटी सी ट्यूब होती है, इससे छोटी होती है लेकिन थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ मैं। यही ट्यूब है, यहाँ पे भी ऐसी ट्यूब ले लेंगे, लेकिन ट्यूब ले ली मैंने। जैसे ही ट्यूब को देखो, ये ट्यूब बहुत छोटी होती है, क्यों छोटी होनी चाहिए वो बाद में बता दूंगा मैं, लेकिन बहुत छोटी होती है। जैसे ही इस ट्यूब को मैंने लिक्विड में डुबो दिया तो इसके अंदर का जो लिक्विड है, इसके अंदर का जो लिक्विड है, राइट, ये लिक्विड की लेवल ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, ठीक है। इसी को कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। व्हाट इज द कैपिलरी रिएक्शन? कैपिलरी रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच व्हेन द कैपिलरी ट्यूब इज डीप्ड इन द लिक्विड, वाटर लेवल और लिक्विड लेवल विल राइज। लेकिन हर टाइम राइज ही होता है क्या? नहीं, एक ही केस ऐसी है जिसमें वो फॉल होता है। अगर मर्क्यूरी में मैंने उस कैपिलरी ट्यूब को डुबो दिया तो उसमें ना लिक्विड लेवल फॉल हो जाएगी, मतलब नीचे जाएगा लिक्विड उसके अंदर, ठीक है। इसी को कैपिलरी रिएक्शन कहते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है वो बताता हूं मैंने आपको। तो एप्लीकेशन मतलब एग्जाम्पल क्या है, वही एप्लीकेशन। क्या एप्लीकेशन है इसके? तो सिंपल सी बात बताता हूं। बचपन में मैं जब सुनता था मतलब मुझे लगता था कि पेड़ को ना ऊपर से पानी दे दो, हरे भरे रहेंगे। लेकिन बाद में पता चला मुझे कि पेड़ के ना हम लोग बेस पे पानी डालते हैं। तो ऐसे सोचते हो कि अगर हम लोग पेड़ के बेस पे पानी डालते हैं तो वो ऊपर कैसे पहुंचता है? दैट इज व्हाट कैपिलरी रिएक्शन। मतलब पेड़ के नीचे पानी डालोगे, ऊपर तक टॉप मोस्ट तक जाएगा पानी, ठीक है। कैसे जाएगा? विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी रिएक्शन, ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। हम लोगों के पास दिया होता है, दिया जो मतलब भगवान के सामने लगाते दिया, तेल जो होता है वो नीचे होता है और उसका जो कॉटन होता है वो ऊपर होता है। नीचे से ऑयल ऊपर कैसे आता है? ऑयल मतलब तेल ऊपर कैसे आता है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी रिएक्शन। तो ये सब कैपिलरी रिएक्शन के एग्जांपल्स है। तो कैपिलरी रिएक्शन मतलब समझ गए आपको कि कैपिलरी रिएक्शन मतलब सिंपल सी बात है यार, मतलब एक लिक्विड ले लो, उसमें कैपिलरी ट्यूब डुबो दो। जैसे ही मैंने कैपिलरी ट्यूब डुबो दी, लिक्विड लो जुब 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 राइज करेगा। लेकिन एक ही केस में फॉल करेगा, वो केस है मर्क्यूरी में। तो इसी की वजह से दोनों लेने पड़े मुझे, मर्क्यूरी की वजह से। ये तो एप्लीकेशन तो आपको ऑलरेडी पता है, दोनों एप्लीकेशन मैंने बता दिए। अब सवाल ये है कि वाई, ये क्यों होता है, क्वेश्चन समझ में आया। अब ये लिक्विड लेवल कैपिलरी में राइज क्यों होता है, ठीक है सर, बता दूंगा, 1 मिनट सर, ठीक है। तो पहले तो हम लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी राइज, कैपिलरी जो राइज हुए उसका एक्सप्लेनेशन, क्यों भला ये राइज हुई, इसके लिए एक अच्छा सा कंटेनर ले लो। यस सर, ले लेंगे। किधर गया कंटेनर? चलो यही कंटेनर ले लेते। अच्छा सा कंटेनर ले लिया मैंने। यस सर, कंटेनर ले लिया। इसको अपसाइड डाउन करता जा रहा, रुको, कट। अपसाइड डाउन किधर? अपसाइड डाउन नहीं, ये अपसाइड डाउन हो गया, अपसाइड डाउन, ठीक है सर। तो इसका ये बेस है पूरा। अरे यार, इसका ये ले लो, एक कंटेनर है, ठीक है। और कंटेनर में आपने लिक्विड भर दिया, लिक्विड लिक्विड, ओके। चलो अच्छा वाला पानी डालता है इसमें थोड़ा। तो इसमें ना लिक्विड भर दिया मैंने पूरा, कट 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 कट। तो देखो इसमें ना थोड़ा ऐसे होता है, मैंने इसके पहले भी पढ़ाया था लोअर में, मतलब कॉनकेव मिनिस्कस और कॉनकेव मिनिस्कस। तो इसका थोड़ा कॉनकेव मिनिस्कस बन जाता है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। 1 मिनट, दिखाना नहीं हमको इसको, कॉनकेव मिनिस्कस लिक्विड मैंने डाल दिया इसमें, ठक 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 ठक, ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। इसमें कैपिलरी ट्यूब को डुबोना है आपको। इसमें मैं कैपिलरी ट्यूब को डुबो देता हूँ, डुबो देना है इसको, कैपिलरी ट्यूब को
तो कैपिलरी ट्यूब, जैसे मैंने इसको कैपिलरी ट्यूब डुबो दिया इसमें, तो होगा क्या, होगा ये कि इसमें जो है वो लिक्विड लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, राइट, बढ़ने लगेगा। तो इसमें ये मिनिस्कस जो है वो कॉनकेव मिनिस्कस होगा, ठीक है। इसमें लिक्विड लेवल, लेट से लिक्विड लेवल हाइट कितना बढ़ा हुआ, आगे बढ़ाते क्यों बढ़ता है ये हमें अंडरस्टैंड करना है पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट लेते हैं मैं लोग, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जुप, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जुप, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जुप, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया जुप। इस पॉइंट को मैं ए बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं बी बोलता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी, और इस पॉइंट को मैं डी। कुछ दिक्कत है आपको? कुछ भी दिक्कत नहीं। 4 पॉइंट ले ले, देखो जितने हाइट पे ए पॉइंट है उतनी ही हाइट पे बी पॉइंट है, और जितने हाइट में डी पॉइंट है उतनी ही हाइट में सी पॉइंट है, ठीक है। तो प्रेशर एट पॉइंट ए इज पी ए, प्रेशर एट पॉइंट बी इज पी बी, प्रेशर एट पॉइंट सी इज पी सी, और प्रेशर एट पॉइंट डी इज पी डी। ये सब ब्ला 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 लिखना है आपको, ठीक है सर, हो गया सर। आगे बढ़ते, क्यों, एक्सप्लेनेशन, क्यों होता है ये, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन। तो पहले तो देखो, जितना प्रेशर एक पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर बी पॉइंट पे होगा। सही है सर, ये तो सेम हाइट में है और एयर में दोनों भी, तो सेम ही तो प्रेशर होगा, ये तो पता चला। लेकिन बट क्या, जितना प्रेशर बी पे है उतना ही प्रेशर सी पे है? अब बोलो यस, कैसे हुआ सर? देखो ये जो लिक्विड सरफेस है वो प्लेन लिक्विड सरफेस है, प्लेन लिक्विड सरफेस इसका मतलब ऊपर जितना प्रेशर उतना नीचे ही प्रेशर, सही बात जा रहे ना। तो जितना प्रेशर बी पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर ए पॉइंट पे है। देखो कॉनकेव होता तो ऊपर की तरफ ज्यादा प्रेशर होता, ये प्लेन लिक्विड सरफेस दिख रहा है, मतलब जितना प्रेशर बी पे उतना प्रेशर सी पे। तो ए पे जितना है उतना बी पे, और बी पे जितना है उतना सी पे। देयरफॉर हम लोग क्या कह सकते हैं, जितना ए पे है उतना ही प्रेशर सी पॉइंट पे, मतलब यहां जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहां है। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम, ये दोनों सेम, तो ये दोनों सेम। यस, कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन बट समझ जाना, बट आया तो कुछ तो दिक्कत हो गया, ठीक है। जितना प्रेशर ए पे है उतना ही प्रेशर डी पे होगा क्या? नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब ए पे प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए इज मोर देन दैट ऑफ द प्रेशर एट पॉइंट डी। तुम बोलोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सरफेस है कॉनकेव सरफेस, कॉनकेव साइड में प्रेशर कभी भी ज्यादा होता है कॉन्वेक्स साइड से, तो ए पे प्रेशर डी से ज्यादा है, ठीक है। लेकिन पीए और पीसी सेम है, पीए ज्यादा है पीडी से, इसका मतलब पीसी भी ज्यादा है पीडी से। सर ये क्या बता रहे हैं आप? मतलब ठीक है ना, समझ में आया यहां तक? इससे क्या मतलब है कि पानी ऊपर जाए? अब लास्ट मतलब है, देखो पीसी का प्रेशर पीडी से ज्यादा है। अगर आप गौर से देखोगे तो ये डी पॉइंट और सी पॉइंट सेम हाइट पे लिक्विड में, यहां पे प्रेशर क्या है? ज्यादा, और यहां पे प्रेशर क्या है? कम। इसका मतलब लिक्विड कहां से कहां फ्लो होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो होगा। मतलब यहां से यहां लिक्विड जाएगा तो हाला ना, यहां पे आना है ऊपर, ठीक है। तो ये वजह है कि कैपिलरी में क्या होता है, लिक्विड लेवल राइज होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो पहला तो पॉइंट हम लोग क्या पढ़े? पहला पॉइंट पढ़े कि कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है। कुछ नहीं होता है भाई साहब, कैपिलरी रिएक्शन मतलब कैपिलरी ट्यूब होती है, बहुत छोटी है, बाल का जितना डायमीटर उतना होता है, लिक्विड में घुसेड़ दो लिक्विड लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। मर्क्यूरी में फॉल होता है, उसका छोड़ दे, एक्सेप्शन करके पकड़ लो, ठीक है। तो इसको कैपिलरी रिएक्शन बोलते हैं। इसके रियल लाइफ एग्जांपल मैंने दे दिया आपको। उसके बाद में क्यों होता है, तो ये 4 पॉइंट वाला फॉर्मेट पता चल गया सर, एकदम इजी है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कितना होता है, राइट? हाइट कितनी होगी, हाइट ऑफ लिक्विड लेवल। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कितना होगा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, कितना होगा हाइट, कितना बढ़ेगा भाई साहब। तो पहले तो एक बीकर ले लो अच्छी सी, चलो हाथ से ही निकाल देता, अच्छी सी मैंने एक बीकर ले ली, यस सर, एक बीकर ले ली, उसमें अच्छा खासा लिक्विड डाल दिया, यस सर डालना है, ठीक है, अच्छा खासा मतलब ये ले लेता मैं, इसमें लिक्विड डाल दिया, कट 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 कट
ओके, डाल दिया। इसमें कैपिलरी ट्यूब को डुबोना है। यस सर, डुबो दो सर। कैपिलरी ट्यूब को डुबो दिया। जुप, थोड़ा बड़ा निकालता ताकि समझ में आ जाए। इसका यार रंग बदल देते हैं, क्योंकि रंग बदले को तो अच्छा दिखेगा। ब्लैक दे दो। यस सर, ब्लैक दे दो, अच्छा दिखेगा। कैपिलरी ट्यूब डुबो दी। जैसे ही कैपिलरी ट्यूब मैंने डुबो दिया, वैसे क्या हो गया, इसमें लिक्विड लेवल बढ़ गया। जुप, ठीक है, इधर तक लिक्विड लेवल क्या हो गया, बढ़ गया सर। यस सर, बढ़ गया लिक्विड लेवल। अब क्या होगा, अच्छी तरह देखो, ये लिक्विड लेवल जितना बढ़ा उसके हाइट को हम लोग बोलते एच। एच इज द हाइट ऑफ लिक्विड राइज, ठीक है, इतना बढ़ गया। अगर आप गौर से देखोगे तो ये मिनिस्कस जो है कॉनकेव मिनिस्कस है, मतलब लिक्विड को कोई तो इस तरह से टेंशन देके खींच रहा है। इसको हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। ये तो पता है आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा होता है। नहीं पता तो पिछला वाला लेक्चर देख लेना। अब थीटा है, ये टेंशन टी है, तो ये रिजॉल्व होगा भाई सब, क्योंकि ऐसे तो ये जुप और जुप ऐसे रिजॉल्व हो गया। अब आपको तो पता है थीटा को कॉस पसंद है और बेबी को बेस पसंद है, तो ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ये टी कॉस थीटा। अगर आप गौर से देखोगे टी कॉस थीटा क्या कर रहा है, टी कॉस थीटा लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है। लिक्विड को कौन ऊपर लेके जा रहा है, टी कॉस थीटा। और फिर आप बोलो टी साइन थीटा, टी साइन थीटा तो एडहेसिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ये जो ऊपर वाला कंपोनेंट है, कौन सा वाला कंपोनेंट सर, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, यही लिक्विड को ऊपर लेके जा रहा है, ड्रैग कर रहा है, मतलब कुछ ऊपर लेके जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, ये एडहेसिव फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, एडहेसिव फोर्स को बैलेंस कर रहा है ये, बराबर है। तो ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है मतलब वेट को बैलेंस कर रहा है। इतना यहां तक ठीक है, कुछ दिक्कत है नहीं वैसे तो। यस सर, कुछ दिक्कत है नहीं। हमने एक चीज पढ़ा था कि प्रेशर ड्यू टू ड्रॉप्स या लिक्विड कितना होता है, प्रेशर ड्यू टू ड्रॉप और लिक्विड, ये होता है सर डेल्टा पी इज इक्वल टू 2T अपॉन आर। डेल्टा पी मतलब एक्सेस प्रेशर, 2T, टी मतलब सरफेस टेंशन। यहां पे लिक्विड को ऊपर ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो ये T cos थीटा होगा। यहां पे कौन होगा, T cos थीटा। यस सर, सही है सर। प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है सर H रो और G इज इक्वल टू क्या आया, 2T cos थीटा अपॉन व्हाट, R। तो H की वैल्यू कितनी आई फिर, H इज इक्वल टू 2T cos थीटा अपॉन R रो G। ये रो G इधर गया, तो ये हो गया हाइट निकालने का फॉर्मूला। सिंपल सा फॉर्मूला भाई साहब, H। अब कब हाइट ज्यादा बढ़ेगी, जब सरफेस टेंशन ज्यादा होगा तो लिक्विड लेवल ज्यादा बढ़ेगी। तो बोले सरफेस टेंशन, देखो डिटर्जेंट वाला पानी लिया तो लिक्विड लेवल कम होगी, अगर मैंने नमक वाला पानी लिया तो लेवल ज्यादा होगी, कि नमक जिस पानी में उसका सरफेस टेंशन ज्यादा होता है, और जिसमें डिटर्जेंट है उसका सरफेस टेंशन कम होता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मैटर करता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब थीटा की वैल्यू पे भी डिपेंड करेगा। दूसरा रेडियस, जितना रेडियस छोटा उतना हाइट ज्यादा, इसीलिए बोला था कि वो बाल कितने डायमीटर का होता है, तो रेडियस। दूसरा जी, ये सॉरी रो इज व्हाट, दिस इज द डेंसिटी, जितनी डेंसिटी कम उतना हाइट लेवल ज्यादा। एयर डाल दोगे तो बहुत ही बढ़ जाएगा। और जी को तो हम हाथ नहीं लगा सकते। तो हमने फिलहाल अभी 3 पॉइंट पढ़े हैं। पहला पॉइंट जो पढ़ा है, कैपिलरी रिएक्शन क्या होता है, दूसरा कैपिलरी रिएक्शन क्यों होता है, और तीसरा कैपिलरी रिएक्शन कितना होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाकी आपको पता है।